हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल बालाजी कोचिंग क्लासेस में। कक्षा 10 का आज हम एक छोटा सा टॉपिक लेकर आए हैं जिसे हम मानवनीयता के नाम से जानते हैं। चलिए सबसे पहले हम उसका नामकरण कर लेते हैं, फिर उसके बारे में जो पॉइंट्स दिए जाएंगे जैसे दृढ़पटल है, रक्तक पटल है, नेत्रलेंस है, कार्निया है, आइरिस है, पुतली है, इन सब के बारे में आगे से डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले नामकरण की। ध्यान से देखिएगा, स्टार्ट करते हैं बीच वाले पार्ट से। जब को सबसे बड़ा पार्ट दिख रहा है, इसका जो पॉइंट दिखा है तो इसमें द्रव भरा रहता है जिसका नाम क्या रहेगा आपका कांचा द्रव। इसका नाम क्या होता है आपका कांचा द्रव। ठीक, कभी कभी इसका नामकरण भी आ जाता है कि नामकरण सहित अपना पूरा मतलब उसको बताइए। ठीक है, ऐसा जो बीच वाली पट्टी होती है इसको हम लोग बोलते हैं रक्तक पटल। ठीक है, ये रक्तक पटल होती है। बाहर वाली जो पट्टी होती है इसको बोलते हैं दृढ़ पटल। जो अंदर वाली पट्टी होती है इसका नाम क्या होता है आपका रेटिना होता है। यहाँ पर क्या पाया जाता है रेटिना। और जो प्रतिबिंब बनने का काम होता है वो भी कहाँ पर बनेगा आपका रेटिना पर ही बनेगा। ठीक है, ये आपका जो पॉइंट है इसका नाम क्या है आपका पीत बिंदु। इसका नाम क्या होता है पीत बिंदु। उसके जस्ट नीचे यहाँ पर जो पॉइंट दिख रहा है प्रकाश रेखाओं के बीच में, इसका नाम होता है अंध बिंदु। इसका नाम क्या होता है अंध बिंदु। इसका नाम क्या है अंध बिंदु। जो नीचे आपका पॉइंट टाइप का दिख रहा है इसको बोलते हैं हम लोग प्रकाश सिराएं। इसको क्या बोलते हैं प्रकाश सिराएं। ठीक है, आगे ले भाग को अगर इसकी बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर ये वाले जो पॉइंट बीच के दिए इसको बोलते हैं पुतली। ठीक है, इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं कार्निया। इसको क्या बोलेंगे, ये वाला पार्ट क्या है कार्निया। इसी में क्या रहता है आपका जलीय द्रव भरा रहता है। इसके अंदर क्या भरा रहता है जलीय द्रव। ये चीज ध्यान रखिएगा। इसके अंदर जो पॉइंट दिखेगा जल टाइप का ना, जो द्रव रहता है इसका नाम क्या होता है जलीय द्रव। और जो इसके अंदर भरा होता है उसको क्या बोलते हैं कांचा द्रव। बात यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो आपका जलीय द्रव और कांचा द्रव ये दोनों कैसे होते हैं, तो दोनों होते हैं पारदर्शी। ये चीज ध्यान रखना, जलीय द्रव और कांचा द्रव ये दोनों कैसे होते हैं पारदर्शी। पारदर्शी का मतलब क्या होता है, पारदर्शी का मतलब वह होता है कि वह पदार्थ या वह माध्यम जिसमें क्या कर सके हम आर पर देख सकते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं तो देखिएगा पॉइंट में अगर बीच वाला मैंने बता दिया पुतली होता है। पुतली के ऊपर ही यहाँ पर ये और नीचे इस टाइप से बना हो, इनको बोलते हैं हम लोग आइरिस। क्या बोलते हैं आइरिस। इनको क्या बोलते हैं आइरिस बोलते हैं। और जो सबसे मेन पार्ट होता है नेत्र का वो होता है लेंस। ये आपका क्या है नेत्र लेंस। इसको किस नाम से जानते हैं नेत्र लेंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक बार हम फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं जल्दी जल्दी, आप ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, बीच वाला जो पार्ट है इसमें जो द्रव भरा है इसका नाम क्या रहेगा कांचा द्रव। आगे क्या रहता है जलीय द्रव। दोनों कैसे होते हैं पारदर्शी होते हैं। पारदर्शी क्या होता है जिसमें ऐसा माध्यम जिसमें आर पर देखा जा सके। अब पट्टियों की बात कर ले तो जो बाहर आवरण होता है उसका नाम क्या होता है दृढ़ पटल। और कठोर होता है ये अपारदर्शी होता है। ये भी ध्यान रखिएगा, जो दृढ़ पटल होता है वो कैसा होता है अपारदर्शी। अपारदर्शी का मतलब क्या है कि इसके आर पर हम देख नहीं सकते। और पारदर्शी में क्या होता है इसके आर पर हम देख सकते हैं। रेटिना, रेटिना पर क्या बनता है प्रतिबिंब बनता है। रेटिना पर क्या बनेगा आपका प्रतिबिंब। रेटिना पर क्या बनता है प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है अगर पूछा जाएगा तो उल्टा। ठीक है, कैसा बनेगा उल्टा और वास्तविक। ये चीजें यहाँ पर ध्यान रखना है। जो प्रतिबिंब बनेगा रेटिना पर वो कैसा बनेगा उल्टा बनेगा और कैसा रहेगा वास्तविक रहेगा। उसके जस्ट नीचे जो पॉइंट होता है उसका नाम क्या है आपका पीत बिंदु। और यहाँ पर फिर क्या है अंध बिंदु। फिर नीचे का था प्रकाश सिराएं। और यहाँ पर आगे मैंने बता दिया जो ये वाला पार्ट है इसको क्या बोलते हैं कार्निया बोलते हैं। अंदर जो बीच में पॉइंट दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं पुतली बोलते हैं। ठीक, उसके आगे क्या है आपका नेत्र लेंस होता है। और अगर ऊपर की बात करें ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों क्या है आपके आइरिस होता है। प्रकाश जो होता है जाता है कहाँ से, तो प्रकाश सीधा आपका कार्निया से होते हैं, पुतली से नेत्र लेंस से होते होते कहाँ जाता है रेटिना पर जाता है। ठीक है, तो पॉइंट समझ लीजिएगा। मान लीजिएगा प्रकाश यहाँ पर हम डालें एक मिनट के लिए, ध्यान से देखेंगे। अगर मैं यहाँ से क्या करें प्रकाश डालें तो सबसे पहले कहाँ जाएगा कार्निया। कार्निया पर कहाँ जाएगा पुतली। पुतली पर कहाँ जाएगा नेत्र लेंस। इसमें से जलीय द्रव में से होते जाएगा, फिर अंदर किसमें से कांचा द्रव से होते बाद कहाँ जाएगा रेटिना पर। और रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बना देगा तो उल्टा बना देगा। ठीक है, देखिए अब हम आगे बात करते हैं थोड़ा सा उसके डिटेल के बारे में। अभी मैंने जो नाम बताया था नामकरण के हिसाब से दृढ़ पटल, रक्तक पटल, कार्निया, आइरिस, पुतली, नेत्र लेंस, रेटिना, जलीय द्रव, पीत बिंदु, अंध बिंदु। मैंने इनके सबके पॉइंट बता दिए थे। अब थोड़ा सा हम समझते हैं इसको डीपली में कैसे क्या होता है। देखिए दृढ़ पटल जो होता है, तो आप पहले अगर बात करें नेत्र की, तो नेत्र देखिए होती कैसे। नेत्र आपकी गोल गोल ऐसे बनी होती है। अब आपको बाहर से तो गोल दिखती है ऐसे कंचे टाइप की, लेकिन अगर इसकी बात करें सबसे बाहरी जो पटल होती है इसका नाम मैंने अभी बताया था। इसका नाम क्या होता है भैया दृढ़ पटल। इसका नाम क्या होता है दृढ़ पटल। ठीक, और ये दृढ़ पटल कैसा होता है श्वेत कलर का होता है। कैसा होता है श्वेत कलर का। और सबसे बड़ी बात तो ये होती है जो आपकी आंख होती है ये खोखला गोला होती है। आंख कैसी होती है आपका खोखला गोला होती है। ठीक है, खोखले गोले का मतलब क्या है कि इसके बीच वाला जो भाग होता है वो खाली होता है। इसके अंदर बीच में कुछ भी हो नहीं पाया जाता, सिर्फ कांचा द्रव भरा रहता है। ठीक है,
तो मैंने बताया ना कि दृढ़पटल कैसा होता है, तो श्वेत होता है। और जो दृढ़पटल होता है, बाहर हिस्सा होता है, ये क्या करता है कि जो आंख का या नेत्र का जो आंतरिक भाग है उनको क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा कि जो दृढ़पटल होता है वो नेत्र के आंतरिक भागों को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। तो पहली चीज आप समझ गए। और अगर इसके व्यास की बात करें तो इसका जो व्यास होता है लगभग कितना होता है, इसमें मैंने लिखा है 25 मिलीमीटर के आसपास क्या होता है, व्यास होता है। ठीक है, कितना व्यास रहेगा, 25 मिलीमीटर। बात आगे हम करते हैं रक्तक पटल। पहले मैंने बता दिया आपका दृढ़पटल बाहर वाला होगा, इसका कलर कैसा हो जाता है, श्वेत हो जाता है। फिर रक्तक पटल की बात आती है, तो रक्तक पटल का जो रंग होता है, क्या होता है, रक्तक पटल का रंग ये कैसा होता है, तो काला होता है। रक्तक पटल का रंग कैसा होता है, काला होता है। और ये जो प्रकाश का अवशोषण करने का काम करता है, क्या करता है, प्रकाश का अवशोषण करने का काम करता है। ठीक है, प्रकाश का क्या करता है, अवशोषण करने का काम करता है। और जो होता है आंतरिक अपवर्तन बचाने की भी कोशिश करता है। मतलब क्या है इसका, देखिए यहाँ से मान लीजिए प्रकाश अंदर से आता है तो पहले कार्निया, उसके बाद क्या होता है आपका पुतली, है ना, पुतली इसमें नेत्र लेंस के बाद रेटिना पर टकराता है। तो रेटिना पर जब टकराता है तो यहाँ पर अपवर्तन की घटना होने से बचाता है कौन है, तो ध्यान रखिएगा रक्तक पटल। कौन बचाता है, रक्तक पटल। ठीक है, अगली बात हम करते हैं कार्निया की। देखिए जो प्रकाश होता है सबसे पहले कहाँ पहुंचता है, तो प्रकाश सबसे पहले कार्निया में ही जाता है। प्रकाश सबसे पहले कहाँ जाता है, कार्निया में जाता है। कार्निया का दूसरा नाम क्या होता है, इसको स्वच्छ मंडल भी बोलते हैं। कार्निया क्या बोलते हैं, स्वच्छ मंडल भी कार्निया को हम बोलते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये मैंने बता दिया कार्निया का क्या हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं, स्वच्छ मंडल बोलते हैं। ठीक है, और जो दान किया जाता है, जैसे मान लीजिए नेत्रदान की जाती है, तो नेत्रदान में क्या करते हैं आप लोग, अपना कार्निया ही दान करते हैं। नेत्रदान क्या करते हैं, कार्निया को ही दान किया जाता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं आइरिस की। अब देखिए अगर आइरिस की हम बात करें तो ध्यान से देखिए, आइरिस को हम दूसरी भाषा में अगर इसका नाम देखें तो क्या होता है, परितारिका। आइरिस को क्या बोलते हैं, परितारिका। ये भी ध्यान रखिएगा, आइरिस को हम लोग क्या बोलते हैं, परितारिका बोलते हैं। ठीक है, इसको देखिए ये डिपेंड क्या होता है, जो आंखों का रंग होता है वो किसके कारण होता है, आइरिस के कारण। आंखों का किसी किसी का आपने देखा हो, किसी किसी का भूरा होता है, किसी किसी का काला होता है। तो आंखों का जो रंग होता है वो किसके कारण होता है, आइरिस के चक्कर में होता है। ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला जो पॉइंट आता है आपका क्या है, पुतली। अगला पॉइंट क्या है आपका, पुतली। देखिए मैंने बताया था ऊपर ही जो ऐसे ऐसे बने हैं, ये एक पॉइंट और ये नीचे से दूसरा पॉइंट। इन दोनों पॉइंटों को मैंने क्या बताया था, आइरिस बताया था। और आइरिस के जो ठीक बीच में होता है इसको मैंने क्या बताया था, पुतली। ये चीज ध्यान रखिएगा, जो आइरिस के बिल्कुल ठीक बीच में इसका नाम क्या है, आपका पुतली है। और ऊपर नीचे होते हैं इनको क्या बोलते हैं हम लोग, आइरिस बोलते हैं। ठीक है, ये मैंने अभी जो फिगर इससे पहले बताया था तो उसमें मैंने बता दिया था कि आइरिस क्या है, पुतली क्या है। ठीक है, तो पुतली का काम क्या होता है कि जो प्रकाश होता है सबसे पहले मैंने बोला, ये भी ध्यान रखिएगा, इसका जो क्रम होता है, तो सबसे पहले प्रकाश कहाँ जाएगा, कार्निया में। सबसे पहले प्रकाश कहाँ जाता है, कार्निया। कार्निया के बाद कहाँ जाता है आपका, पुतली में। कार्निया के बाद कहाँ जाता है, पुतली। अच्छा, पुतली के बाद कहाँ जाएगा आपका, नेत्र लेंस में। उसके बाद कहाँ जाता है, नेत्र लेंस में। नेत्र लेंस के बाद कहाँ जाता है, तो नेत्र लेंस के बाद सीधे कांचाप ध्रुव में होते हुए कहाँ जाता है, रेटिना पर जाता है। कहाँ जाता है, रेटिना पर। बस प्रकाश का जो जाने का गमन पथ है, उसका जो रास्ता है उसका कितना कहाँ से जाएगा, तो सिर्फ इतना ही होता है। इसका शुरुआत कहाँ से होती है, कार्निया से। कार्निया के बाद पुतली में, पुतली बाद नेत्र लेंस में, नेत्र लेंस के बाद रेटिना पर। ठीक है, आगे देखेगा तो पुतली हो गई। पुतली के बाद कहाँ पे जाना, देखिए मैंने पुतली बता दिया, आइरिस के बीचों बीच में जो पॉइंट होता है पुतली। इसका जो क्या होता है, ये गोल कलर की छोटी छोटी काली काली जो हमें बाहर से दिखाई देती है, कैसी काली, किसी किसी में ये भूरी भी हो सकती है। ठीक है, हल्का सा देख लेना कि जो आइरिस होता है वो आंखों के रंग के लिए जिम्मेदार होता है। ये पुतली कैसी होती है, गोल और काली काली जो बीच में दिखाई देती है ना आपके सबसे आगे भाग में, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, पुतली बोलते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं नेत्र लेंस की। देखिए नेत्र लेंस में थोड़ा सा जानने वाली चीजें हैं। नेत्र लेंस जो होता है बना कैसा होता है, तो द्विउत्तल होता है। नेत्र लेंस कैसा होता है, द्विउत्तल। द्विउत्तल लेंस का मतलब क्या है कि इसमें जो लेंस लगे होते हैं दोनों के दोनों कैसे होते हैं, उत्तल होते हैं। द्विउत्तल का मतलब क्या होता है कि दोनों लेंस कैसे होते हैं, उत्तल होते हैं। ठीक है, और इसको ही हम बोलते हैं अभिसारी लेंस। इनको क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस। ये ध्यान रखिएगा, इसको क्या बोल देंगे हम लोग, अभिसारी लेंस बोलते हैं। ठीक है, इसका नाम क्या होता है, अभिसारी लेंस। ये ध्यान रखिएगा। देखिए उत्तल और यहाँ पर अभिसारी, और अवतल होगा तो क्या हो जाएगा, अपसारी। अपसारी का मतलब होता है फैलाव करना। और वैसे भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि अवतल लेंस का काम क्या होता है, प्रकाश किरणों को क्या करता है, फैला देता है। और जो उत्तल लेंस होता है इसका काम क्या होता है कि प्रकाश किरणों को एक जगह पर संग्रहित करने का काम करता है। और एक जगह पर करने का मतलब अभिजय है ना, उसको क्या बोलते हैं, अभि। अगर कोई चीज एक जगह हो रही तो उसको बोलते हैं अभि, और अगर वो फैल रही तो क्या हो जाएगा, अप। जैसे अभिकेंद्र बल, तो अभिकेंद्र बल का मतलब क्या होता है, वो सेंट्रिपेटल फोर्स होता है, मतलब केंद्र की तरफ कार्य करता है। और जो तुम्हारा होता है अपकेंद्रीय बल, वो क्या होता है, केंद्र से बाहर की तरफ कार्य करता है। ये हमेशा ध्यान रखिए, अप की बात आएगी तो फैलाव की बात होगी, बाहर की बात होगी। अभी का मतलब अंदर की बात। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो द्विउत्तल है तो इसका मतलब कैसा लेंस आएगा, अभिसारी लेंस आएगा। दूसरी बात आगे बात करते हैं रेटिना।
देखिए मैंने बताया भी, तो यहाँ से प्रकाश जो आता है, प्रकाश सबसे लास्ट में कहाँ पहुंचता है, रेटिना पर पहुंचता है। और रेटिना पर जो प्रकाश बनता है, जो सॉरी प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा बनता है। और प्रतिबिंब की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, वास्तविक होती है। ठीक है, तो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब यहाँ पर तो बन गया, लेकिन हम रेटिना में दो चीजें, प्रकार की चीजें पाई जाती है, हमको बोलते हैं सेल। हमको क्या बोलते हैं, सेल। पहला होता है आपका शंक्वाकार सेल और एक क्या होता है, दंडाकार सेल। ये दो प्रकार की इसमें सेलें पाई जाती हैं। देखो इन सेलों के पाए जाने का भी कुछ कारण होगा, क्यों पाई जाती है, रीजन क्या है उसका, तो ध्यान से सुनिएगा कि जो शंक्वाकार सेल होती है ये आपको रंग का निर्धारण करती है। जैसे मान लीजिए आपने कोई काली चीज देखी, जैसे काली गाय आपने देख ली, तो आपके दिमाग में पहुंची ना चीज कि हाँ, पहले आपने देखा होगा कि हाँ क्या है, तो रंग जो निर्धारण हुआ काले का, तो किसके द्वारा होता है, तो शंक्वाकार सेलें ही उसको डिसाइड करती है कि हाँ रंग कैसा है। ठीक है, और अगर बात करें दंडाकार सेलें, तो ये सिर्फ और सिर्फ प्रकाश की तीव्रता पर डिपेंड करती हैं। ठीक है, ये किसको डिपेंड करती हैं, प्रकाश की तीव्रता पर डिपेंड करती है कि यहाँ प्रकाश की तीव्रता कितनी है, बस उसी के लिए। ठीक है, अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा पुतली के बारे में। पुतली के बारे में ये पॉइंट है कि अगर मान लीजिए आप कहीं अंधेरे कमरे में जाते हैं तो पुतली अपने क्या हो जाती है, फैल जाती है। और अगर आप कहीं प्रकाश में जाते हैं तो पुतली क्या हो जाती है, बहुत ही छोटी होकर सिकुड़ जाती है। मतलब ये है कि अगर ज्यादा प्रकाश के सामने जाते हैं तो क्या होता है, पुतली अपने आप को एडजस्ट कर सकती है, और अगर अंधेरे में तो भी वो एडजस्ट कर सकती है। इसका मतलब क्या हो, इसका मतलब सिर्फ ये है कि एडजस्ट करने का मतलब ये है कि पुतली सिर्फ उतना ही प्रकाश अंदर लेगी जितनी उसको आवश्यकता है। ठीक है ना, मतलब पुतली का काम क्या होगा कि जितना प्रकाश उसको चाहिए सिर्फ उतना ही वो एब्जॉर्व करेगी, बाकी क्या करेगी, बाहर छोड़ देगी। बात समझ पा रहे हैं। मान लीजिए कम प्रकाश लेना है, ज्यादा प्रकाश में आप हैं और देखना भी है, तो आप देखिए कभी कभी होता है ज्यादा प्रकाश करता है, आंखें थोड़ा सा बंद कर लेते हैं, आधे उसके बाद देख पाते हैं, है ना। तो ये काम किसका होता है, पुतली का। ये अपने आप को एडजस्ट कर लेती है। मैंने रेटिना के बारे में बता दिया, दो प्रकार की सेलें पाई जाती हैं, कौन कौन सी, तो पहली आपकी शंक्वाकार सेल और दूसरी कौन सी, दंडाकार सेल। शंक्वाकार सेल का काम क्या होगा, रंग का निर्धारण करने का काम होता है। दंडाकार सेल का काम क्या होता है, तीव्रता के लिए। अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको देखो बता देता हूँ। मुर्गा आपने देखा होगा सभी ने, मुर्गा का काम क्या होता है, सूर्योदय जब होता है तो तुरंत जग जाता है, और जैसे सूर्यास्त होता है वैसे सो जाता है। इसका मतलब क्या है, इसके अंदर जो होती है मुर्गे के अंदर, मुर्गे की आंखों के अंदर जो दंडाकार सेलें होती है बहुत कम पाई जाती है, यानी उसके अंदर प्रकाश की तीव्रता बहुत कम होती है। इसका मतलब क्या है कि अगर प्रकाश मतलब वहां पर कम पहुंचेगा, ठीक है, मान लीजिए जैसे उसके पास प्रकाश क्या होगा, जैसे उसका प्रकाश कम पहुंचता जाएगा वैसे क्या हो जाएगा, वो सो जाएगा, और जैसे उसके प्रकाश बढ़ेगा वैसे क्या हो जाएगा, तुरंत जग जाता है। इसीलिए देखिए जब शाम होती है तो क्या होता है कि प्रकाश की तीव्रता कम होती जाती है, और जैसे कम होती है तो क्या होता है, वो तुरंत सो जाता है। और सुबह होती है तो सुबह होने के साथ जैसे प्रकाश थोड़ा बहुत होता है वैसे ही मुर्गा उठ जाता है। इसलिए देखा होगा सुबह 4 से 5 बजे के बीच में क्या होता है, वो अपना मतलब काम अलार्म बजाना शुरू कर देता है। ठीक है, तो कारण सिर्फ यही होता है कि उसके अंदर जो आंखें होती हैं उनकी आंखों में क्या पाया जाता है, दंडाकार सेलें पाई जाती हैं, जो कि प्रकाश की तीव्रता का निर्धारण करती हैं। ठीक है, इसको बहुत कम प्रकाश की आवश्यकता होती है, ये ऐसे आप समझ सकते हैं। क्या होता है, इसको बहुत कम प्रकाश की आवश्यकता होती है, जिसकी तीव्रता क्या बहुत कम हो, वो अब जग जाएगा। ठीक है, उस प्रकाश की तीव्रता से। आगे बात करते हैं, देखिएगा शुरुआत में मैंने बताया था कि यहाँ पर कार्निया होता है, तो कार्निया के आगे क्या, कार्निया के पास क्या भरा रहता है, आपका जलीय द्रव भरा रहता है। और यहाँ पर मैंने बात किया था कि जो नेत्र लेंस होता है, रेटिना, इनके बीच क्या भरा रहता है, तो कांचाप द्रव भरा रहता है। ये जो द्रव होते हैं दोनों, इन दोनों द्रवों का अपवर्तनांक आपसे पूछ सकता है, तो दोनों के अपवर्तनांक कितना होता है, 1.33। ठीक है, ये क्या है, आपका अपवर्तनांक होता है। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं नेत्र लेंस की, तो नेत्र लेंस मैंने प्रकृति कैसी बताया कि द्विउत्तल, और वो भी क्या था, एक प्रकार का लेंस ही था। क्या था, एक प्रकार का लेंस ही था। तो अगर वो लेंस है तो यहाँ पर नेत्र लेंस हो गया, तो ये भी है। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात कि मतलब इसका अपवर्तनांक कितना रहेगा, तो 1.44 कितना होता है, 1.44 होता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, देखिए यहाँ पर द्विउत्तल का मतलब क्या है कि इसमें दो उत्तल लेंस लगेगा। पहला आपका मान लीजिए ऐसे, दूसरा यहाँ से ऐसे, मैंने इसको मिला दिया एक में, तो ये क्या हो जाएगा, द्विउत्तल। तो देखिए पहला उत्तल इधर वाला, दूसरा उत्तल, यानी दोनों उत्तलों को आपस में क्या कर दिया, मिला दिया गया। तो अगर दो लेंस हैं तो दो अपवर्तनांक भी होंगे, इसका मान लीजिए कुछ रहेगा, इसका भी कुछ रहेगा, लेकिन दोनों का अगर माध्य अपवर्तनांक निकालें, माध्य अपवर्तनांक का मतलब ये है कि दोनों अपवर्तनांकों को हम जोड़ दें, और जोड़ कर क्या कर दें, आधा कर दें। तो जोड़ के आधा करने पर ही क्या निकलेगा, उसका माध्य अपवर्तनांक निकलेगा, जिसका मान क्या होता है, 1.44 के आसपास होता है। ठीक है, फिर आगे हम बात करते हैं, देखिए पीत बिंदु की। मैंने बताया था रेटिना होती है, रेटिना के जस्ट नीचे कौन सा पॉइंट होता है, पीत बिंदु। पीत बिंदु पर प्रकाश की सुग्राहिता सबसे ज्यादा होती है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो होता है प्रकाश की सुग्राहिता क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। प्रकाश की सुग्राहिता सबसे ज्यादा होने का मतलब क्या है, यहाँ पर अगर मान लो प्रतिबिंब बनेगा के, ठीक है, मान लो यहाँ पर रेटिना होती है, रेटिना पे अगर प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा तो सबसे ज्यादा क्लियर बनेगा, तो सबसे अच्छा तुमको दिखाई देगा कि वहां पे हाँ बहुत बिल्कुल क्लियरिफाई होगा, है ना। यहाँ पे अगर आएगा
लेकिन अगर उसके जरा सा नीचे बन जाए, ये पॉइंट कौन सा होता है, इसका नाम क्या होता है, अंध बिंदु। इसका नाम क्या होता है, अंध बिंदु। इसके नाम से ही पता चल रहा है अंध बिंदु, मतलब अंधा बिंदु यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं देगा। यानी यहाँ पर क्या होता है, प्रकाश की सुग्राह्यता बिल्कुल क्या होती है, जीरो होती है। यहाँ प्रकाश की सुग्राह्यता क्या होती है, बिल्कुल जीरो। इसे ध्यान रखिए, रेटिना के यहाँ पे जो पॉइंट होता है उसका पीत बिंदु, यहाँ सुग्राह्यता क्या होती है, बहुत अधिक होती है, अच्छी होती है। जस्ट उसके जरा सा नीचे बढ़ेंगे तो क्या जाएगा, अंध बिंदु, जो कि प्रकाश सिराओं के जस्ट ऊपर स्थित होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, प्रकाश की सुग्राह्यता बिल्कुल शून्य होती है, तो यहाँ पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी आप अगर यहाँ पर कोई प्रतिबिंब बनेगा भी तो दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर समझ आया तो प्लीज इसको शेयर कर दीजिएगा। बाकी लाइक और सब्सक्राइब आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको समझ आया तो आप कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।